नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैन सिद्धान्तप्रवेशिकेयं विराजते स्वल्पधियां हिताय। मोक्षार्थियों, the entire world, our entire life is a laboratory. हमारा जीवन, यह सृष्टि, विश्व जगत एक प्रयोगशाला है। इस विश्व की हर एक वस्तु डेमोन्स्ट्रेशन के ऑब्जेक्ट्स है, जिसमें प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ पर घटित होने वाली एक एक घटना, एक एक इवेंट, एक एक प्रसंग, एक एक इंसिडेंट एक प्रयोग है। प्रयोग। जगत की कोई भी वस्तु, कोई भी प्रसंग अच्छा बुरा नहीं है, अतः सुख दुख देने में समर्थ नहीं है। हर एक वस्तु, हर एक प्रसंग हमें तजुर्बा देता है। तजुर्बा मीन्स एक्सपीरियंस। व्हाट इज एक्सपीरियंस? अनुभव। व्हाट इज अनुभव? ज्ञान। हर एक वस्तु यहाँ पर सुख दुख देने के लिए नहीं है। हर एक वस्तु यहाँ पर केवल ज्ञान देने के लिए है। हर एक प्रसंग से आपको सीखना है। विश्व की हर एक वस्तु ऐसी है, इसको अपने तरीके से देखना चाहिए। लकीर के फकीर नहीं होना चाहिए। हर जगह आपकी दृष्टि एक परीक्षक की होनी चाहिए, एक एग्जामिनर की होनी चाहिए। अब जानते होंगे, जितने भी शोध खोजे वैज्ञानिक करते हैं, वैज्ञानिक खोज करके चले गए। जो नए वैज्ञानिक आते हैं, वे पूर्व समस्त वैज्ञानिकों ने क्या क्या खोज की थी, इसका अभ्यास जरूर करते हैं। बट इनका अभ्यास करते समय वे अनादर तो नहीं करते उनकी विद्या का, उनके तजुर्बे का, बट उनमें संशोधन की गुंजाइश का विचार जरूर करते हैं। इसलिए तुम्हारा हमारा यह फर्ज है, जो जिनवानी के रूप में हमारे सामने उपलब्ध है। लेखक ने, वक्ताओं ने, साहित्यिकों ने, विद्वानों ने, ऋषि महर्षियों ने जो काम किया है लेखन कथन का, उसकी वैल्यू तो बिल्कुल कम न करे, बट आंखों पर पट्टी बांधकर भी न चले। हम बराबर उसमें संशोधन की कोशिश करें। ऐसा न होता तो कैसा होता? ये बात ज्यादा जम नहीं रही है, ये बात ठीक नहीं लग रही है। ऐसी आवाज भी बड़े विरलों को आती है, बड़े अभ्यासियों को और साहसियों को आती है। ब्लाइंड फॉलोअर्स बनकर हम कोई काम नहीं कर सकते। हम आज्ञा प्रधानी नहीं है मात्र, हम परीक्षा प्रधानी भी है। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? शाबाश शाबाश शाबाश। मेरा तात्पर्य कहने का इतना सा ही है, आज 50, 51st, 52nd एंड 53rd, ये 4 प्रश्नों की चर्चा आज मैं करूंगा। केवल क्रम में है, इसलिए यदि मेरी परीक्षक बुद्धि मुझे थोड़ी परमिशन दे दे, यदि मैं ये पुस्तक लिखता, ग्रंथ लिखता, तो मैं ऐसा नहीं लिखता। मैं 54th और 55th क्वेश्चन को पहले रखता। मुझे ये क्रम में मजा नहीं आया।
ये भूमिका जो मैंने पहले बांधी वो केवल इसीलिए पूर्व परंपरा का आदर और फिर आपकी समझ, ये दोनों आपको डेवलप करने हैं। और आपको अभी मीनवाइल समझ में आ जाएगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैं 4 प्रश्नों को समझाने जाऊंगा 50, 51, 52, 53, तो उसके लिए सहारे की जरूरत पड़ेगी हमें 54, 55वें प्रश्न की। तो ऐसा लगता है वो तो पढ़ा नहीं और उसके सहारे के बिना कैसे ये काम चलेगा, तो पहले वो ही पढ़ लेते। एनीवे, कभी कभार क्या होता है बच्चों, आपको और एक बात साझा करके प्रकरण की ओर बढ़ता हूं। कभी कभार क्या होता है, विद्वान काफी कुछ लिख जाते हैं, बट अरेंज करना कभी कभी उनसे रह जाता है। वे सोचते हैं मैं बाद में इसे अरेंज करूंगा, लेकिन चले जाते हैं। पंडित टोडरमल जी ने भी ये सोचा था कि फिर से ग्रंथ देखेंगे, लेकिन फिर से मौका ही नहीं मिला उनको। और बहुत सारे ऐसे प्रकरण हैं जो संशोधन की अपेक्षा रखते हैं उस ग्रंथ में। मैंने समय समय पर यह साबित करके दिखाया है। एनीवे, आज मुझे 4 प्रश्नों की तरफ बढ़ना है और मैं बढ़ ही रहा। पहले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, अस्थिकाय किसे कहते हैं। अब मेरी ही तरफ फोकस करेंगे, मुझे ही समझने की कोशिश करेंगे। कठिनतम विषयों को मैं सरलतम करके चूर्ण बनाकर आपको खिलाने की कोशिश कर रहा हूं। अस्थिकाय किसे कहते हैं, क्या वर्ड है? अस्थि। ओ, अस्थिकाय किसे कहते हैं? वैसे स्वस्ति शब्द आप कहते हैं ना, स्वस्ति, वो स्वस्ति भी और कुछ भी नहीं है। स्वस्ति का अर्थ क्या समझते हो बच्चा? स्वस्ति का अर्थ स्वस्तिक। स्वस्ति, मैं हिंदी का एक्सपर्ट नहीं हूं, आई एम वेरी सॉरी, बट मैं कुछ बाल चेष्टा करता हूं। मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, ना किसी ने पढ़ाया है मुझे, बट मेरी बुद्धि जो कहती मैं थोड़ा बताता हूँ आपको। अब मुझे ये बताना भी नहीं था, स्वस्ति और स्वस्तिक एक ही चीज है। जैसे बाल और बालक, वो अलग अलग चीज कहाँ हो गए। स्वस्ति और स्वस्तिक कभी कभी जोड़ा जाता है करने वाला के लिए। कितने जन समझ रहे हैं मुझे? स्वस्ति मतलब क्या? स्वस्तिक का अर्थ तब पता चलेगा जब स्वस्ति का अर्थ पता चलेगा। स्वस्ति मतलब होता है कल्याणकारी। आपको नहीं भूलना चाहिए, समय सार के 8वीं गाथा में कि टीका में आचार्य देव एक म्लेच्छ को आशीर्वाद दे रहे हैं, कह रहे स्वस्ति। कितना अच्छा होगा ऐसा आशीर्वाद दिया जाने लग जाए। बड़े जनों को आदर सम्मान से आप झुक जाते हैं हाथ जोड़कर। बड़े यदि कहे स्वस्ति, कैसा लगेगा? ये ट्रेंड हमें चालू करने पड़ेंगे। स्वस्ति मतलब क्या वैसे? स्वस्ति मतलब कल्याण, कल्याण। और स्वस्तिक मतलब कल्याण करने वाला। इसीलिए मांगलिक प्रसंगों में लौकिक मंगल हो या लोकोत्तर मंगल हो, लौकिक मंगल मतलब जैसे बच्चों, जैसे नहीं, तुमने गलत उदाहरण दिया। कदाचित तुम विवाह की बात करते, मुझे अच्छा लगता, विवाह की बात करते, गृह प्रवेश की बात करते, तुम तो बर्थडे की बात कर रहे। एनीवे, बर्थडे लेना हो तो किसका लेना पड़ेगा मालूम फिर आपको? तीर्थंकरों का, जो उसी भाव से मुक्त होते हैं। जन्म कल्याण उन्हीं के मनाए जाते, बर्थडेज उन्हीं के मनाए जाते हैं, आम जनों के नहीं। स्वस्ति का मतलब कल्याण। स्वस्ति शब्द कैसे बनाए जानते हो आप? सु प्लस अस्ति, अच्छा हो। अस्ति मतलब क्या जानते हो? अस्ति, अस्तित्व, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व,
त्व त्व ये जोड़ना क्यों चाह रहे वे? त्व मतलब पना, स्वभाव, शक्ति। इसलिए हर एक को परिभाषित करते समय जिस शक्ति के कारण है, दैट इज ड्यू टू त्व त्व, पना पना, नेस, NESS नेस, गुडनेस, हाईनेस, NESS इंग्लिश का। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं बच्चों? लेट मी नो। शाबाश। किसी को यहां तक कोई डाउट नहीं? मैं तो अभी प्रवेश नहीं किया हूं कुछ भी। अस्तिकाय समझाना मुझे। अस्तिकाय, अस्थि का क्या अर्थ हुआ? अस्थि, अस्थि है, हो, होना। स्वस्ति, सुअस्ति, अच्छा हो। अस्थि मतलब होना। अस्तित्व गुण में भी हमने यही देखा था, हयाती, एग्जिस्टेंस। याद आ रहा है? होना, ऐसा अस्तित्व गुण में बार बार कहा जा रहा था। टू बी, टू एग्जिस्ट, होना, प्रेजेंस। मैं किसका अर्थ कर रहा हूं? अस्थि, अस्थि, अस्थि। वैसे बहुत कठिन है ये जो मैं पढ़ा रहा हूं, इसका सेंस ही नहीं समझते लोग। रट जाते हैं पूरा 50-50, 60-60 साल होते, बट जिस्ट नहीं समझते। मैं जिस्ट समझाने की कोशिश करता हूं। अभी आपको प्रश्न है, अस्तिकाय किसे कहते हैं? इसके दो शब्द है बच्चों, अस्थि और काय। दो शब्द है, मतलब हर एक द्रव्य, सॉरी, कुछ द्रव्य अस्थि भी है और काय भी है। दोनों प्रॉपर्टीज उनमें है। इन दोनों प्रॉपर्टीज को मिलाकर अस्तिकाय वर्ड बना। जैसे किसी का नाम होता है वीरभद्र, वीर भी है और भद्र भी है, ऐसा दो दो नाम होते हैं ना कभी कभार। तो अस्तिकाय में दो चीजें हैं, अस्थि भी और काय भी। ये दोनों प्रॉपर्टीज हैं। अस्थि द्रव्य, अस्थि है और द्रव्य काय है। हालांकि यदि मैं ये कहूं द्रव्य काय है तो इतना भी काफी है, क्योंकि है कहकर अस्थि तो फिर भी आता है। अस्थि है कहने का सेंस क्या है? क्योंकि अस्थि मतलब ही है, वस्तु है। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? यदि वस्तु काय है इतना भी बोलते तो आपको दोनों बातें समझनी चाहिए कि काय भी है और है भी है, काय भी है और अस्थि भी है, मतलब अस्तिकाय है। कितने जन समझ रहे हैं अभी आप तो हाथ ऊपर कर रहे, समझ में तो अभी आना चालू होने वाला है। लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन अस्तिकाय मतलब क्या? अस्तिकाय मतलब होना तो है ही अस्थि के कारण, बट काय के कारण बहुप्रदेशीपना होता है। काय मतलब क्या? काय मतलब बहुप्रदेशीपना, अस्थि मतलब होना और काय मतलब बहुप्रदेशीपना। बहुप्रदेशीपना मतलब ज्यादा प्रदेश। ज्यादा प्रदेश मतलब एक से ज्यादा, जिसे आप व्याकरण में बहुवचन कहते हैं ना। एक वचन, बहुवचन। संस्कृत में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। हिंदी में एक वचन, बहुवचन। बहु मतलब एक से ज्यादा। जो द्रव्य बहुप्रदेशी है, जो द्रव्य बहुप्रदेशी है, उन्हें अस्तिकाय कहते हैं। फॉलो कर रहे हैं आप लोग? आप हाँ कह रहे, लेकिन मैं आपको मजा अभी आना बाकी है। थोड़ा रटना नहीं है हमें कोई चीज, साइंस समझना है। मैं ये सोचता था पहले
जब मैं आप शरीर की नई दशा में था तो मैं सोचता था काय मतलब बहुप्रदेशी। अरे किस चीज के क्या अर्थ करते हैं ये लोग। काय का अर्थ तो आज तक हमने क्या सुन रखा है। पीछे वाले प्लीज थोड़ा धैर्य रखो। पीछे वाले मुझे बच्चों के साथ ही टैली करना। बच्चे पीछे वाले आइए और आनंद लीजिए केवल। और जब बच्चे हमारे फेल होंगे तो हम आपको भी चांस दे देंगे। मुझे बच्चों का आजमाना है। काय मतलब क्या सुना है बच्चों आज तक आपने। शरीर। कितने जन ने सुना है काय मतलब शरीर। और किस प्रसंग में सुना है जरा मुझे कोई बताएगा क्या। बोलो बेटा। मनवच काय में। मनोवचित काय में। इन्हें वैसे एक पॉइंट तो दे ही दो। और कहा सुना है किसी ने काय मतलब। आपको याद है मैं काय उत्सर्ग का भी अर्थ कर रहा था आपको एक दिन, जिसमें मैं कह रहा था काय के प्रति ममत्व का त्याग। याद आ रहा है आपको। काय शब्द का अर्थ मन वचन काय के रूप में तो लेते ही है। काय का अर्थ होता है शरीर। शरीर काय का अर्थ जब शरीर होता है तो काय का अर्थ बहुप्रदेशी कहां से हो गया। ऐसा मेरे दिमाग में बहुत कुदेरता। मैंने यह तय किया था बच्चों में कभी भी कुछ भी रटूंगा नहीं, क्योंकि बुद्धि तो मेरे में है ही नहीं। तो मैं रट रट के कितना रटूंगा। 10-20 ग्रंथ याद कर लूंगा, उससे ज़्यादा तो मुझे अकल ही नहीं है। 50 ग्रंथ याद कर लूंगा, 1000 2 5 10,000 गाथा याद कर लूंगा। ज़्यादा अकल तो मेरे पास है ही नहीं। मैंने सोचा अभी अकल से तो काम नहीं चलेगा। वैसे अकल मुझे लगा कुछ तर्क से काम निकालना पड़ेगा। तो मैंने सोचा काय का अर्थ वैसे तो शरीर होता है, बहुप्रदेशी कहाँ से हो जाता है। एक दिन की बात है बच्चों, मैं ग्रंथ पढ़ रहा था द्रव्य संग्रह। वहां पर अस्थिकाय का बहुत सुंदर अर्थ पढ़ा, मन प्रसन्न हो गया। वहां पर लिखा काय का अर्थ होता तो शरीर ही है जैसा तुम समझ रहे हो, बट शरीर होता है ना, यही यही शरीर वह बहुप्रदेशी होता है। इसीलिए काय को बहुप्रदेशी कहने का ट्रेंड हो गया। ट्रेंड समझ में आ रहा है अभी मैंने क्या कहा। जो शरीर है तुम्हारा हमारा वो एक प्रदेशी तो है नहीं, वह बहुप्रदेशी है, असंख्यात प्रदेशी है। थोड़ी देर के लिए कहो तो मतलब बहु तो है, एक प्रदेशी तो नहीं है। और इसीलिए काय को बहुप्रदेशी को काय कहते हैं। बड़ा अटपटा गणित है ये, लेकिन है तो ऐसा ही। मैं कुछ हिंट देता हूं जिससे आपको याद रहे। सोम कुछ कह रहे थे आप, हाथ ऊपर करके बोलिए। वो कंफ्यूजन था, काय के कारण बहुप्रदेश। हाँ, चूंकि काय बहुप्रदेशी है इसीलिए बहुप्रदेशी का एक पर्यायवाची नाम काय ऐसा आचार्यों ने सेट कर दिया। थोड़ा अटपटा तो लगता है, बट अटपटापन अभी दूर कर देता हूं। वसु का अर्थ क्या पढ़ा है आपने स्कूल में। वसु, वसु का अर्थ क्या पढ़ा है स्कूल में, बोलो। सब धन, हाँ, पेड़ पौधे। वसु का अर्थ बताया था इसके डिटेल। वसु का अर्थ धरती होता है। धरती, वसुधा वसुधैव कुटुंबकम। वसुधा ही हमारा कुटुंब है। वहां पर तो वसुधा मतलब जमीन ही का तात्पर्य नहीं, पूरा संसार विश्व ही। लेकिन वसु का अर्थ होता है धरती, जमीन। अच्छी भाषा में पृथ्वी। पृथ्वी कितनी कही है जैन दर्शन में? 8। कितनी? 8।
अष्टम वसुधा पाने को। मैंने ये 8 द्रव्य लिए। कौन सी पूजन है भैया? आपने नहीं की बच्चों ये? आपको भूल गए आप लोग? वसु का अर्थ होता तो पृथ्वी है, लेकिन पृथ्वी 8 है, इसलिए वसु का एक अर्थ 8 भी किया गया है। वसु कर्म मेरे शांत कर दो, शांति मैं पंचम गति। वसु मतलब वसु कर्म मेरे, वसु मतलब 8 इक 9 वसु इक वर्ष की। वसु समझ में आता है बच्चों? उसी तर्ज पर काय का अर्थ बहुप्रदेशी कैसे कर दिया? वो इसीलिए किया क्योंकि काय होता बहुप्रदेशी है। जो तुमने सोचा है काय मतलब तो शरीर होता है, वो बिल्कुल ठीक सोचा है तुमने, बट शरीर होता है बहुप्रदेशी। इस न्याय से ऐसा अर्थ भी करने का प्रचलन है, ये आपको पता चलना चाहिए। फिर से अपने प्रश्न पर आकर खड़े होते हैं। अस्तिकाय किसे कहते हैं? जो द्रव्य बहुप्रदेशी है उन्हें अस्तिकाय कहते हैं। बहुप्रदेशी मतलब एक प्रदेश से ज्यादा जिनके प्रदेश है, ऐसे द्रव्यों को अस्तिकाय कहते हैं। ऐसे कौन कौन से द्रव्य है? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, 5 द्रव्य बहुप्रदेशी है बच्चों। केवल काल द्रव्य, वो तो लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब आपके टेक्स्ट में है। जो विशेष बातें कहते हो उसे नोट करना चाहिए। केवल काल द्रव्य ऐसा है जो बहुप्रदेशी नहीं है, जो एक ही प्रदेशी है। एक ग्रंथ का नाम है जो कुंदकुंद आचार्य देव ने लिखा है। कुंदकुंद आचार्य देव के 5 परमगमों के नाम बोलिए बच्चों। कुंदकुंद आचार्य देव ने क्या रचना की? कोई बताएगा? कितने ग्रंथ लिखे कुंदकुंद आचार्य देव ने? कितने ग्रंथ लिखे? कोई बताएगा क्या? कितने ग्रंथ लिखे? आपको पता 5 है। सामान्य गुण 6 नहीं है, अनंत है। आपको पढ़ाए 6 गए। कुंदकुंद आचार्य देव ने कितने ग्रंथ लिखे हैं? जो ज्ञात है हमें, उसमें 84 पाहुड़ की रचना कर गए थे। आज तो बहुत कम उपलब्ध है। उसमें 5 परमागम है। 5 परमागमों के नाम कौन बताएगा? बोलिए। समयसार, नियमसार, प्रयोजनसार, अष्टपाहुड़, पंचास्तिका सार। वाह 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 वाह। इन्हें 1 पॉइंट दे दो भाई। आनंद जी का नंबर तो नहीं लग पाएगा, ये रास्ते पर ही खड़ा है यार, बीच में ही। नॉट ऑब्स्टेकल, द वे। 5 ग्रंथों के नाम बताए इन्होंने। 5 परमागम कुंदकुंद आचार्य के द्वारा लिखे हुए। उसमें इन्होंने अंतिम नाम लिया पंचास्तिकाय संग्रह। ग्रंथ का नाम क्या है? पंचास्तिकाय संग्रह। पंचास्तिकाय संग्रह ग्रंथ का नाम क्यों होगा? और पंचास्तिकाय मतलब क्या? 5 अस्तिकाय मतलब 5 द्रव्य बहुप्रदेशी है, ये कहना चाहते हैं। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं बच्चों? 5 द्रव्य बहुप्रदेशी, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, 5 द्रव्य बहुप्रदेशी। यहां तक कि द्रव्य संग्रह ग्रंथ भी खोलोगे आप, द्रव्य संग्रह ग्रंथ होंगे यहाँ पर, है क्या? तो उठाना सभी जन। जयपुर से छपे हैं, उठाना। फिर जयपुर से छपे हुए चाहिए। छोटे इसीलिए नहीं चलेंगे क्योंकि वो अधिकार देखने हैं हम लोगों को। नहीं होंगे तो रहने दीजिए। उसमें एक अधिकार का नाम है षड्द्रव्य पंचास्तिकाय अधिकार।
पंचास्तिकाय संग्रह ग्रंथ है? चलिए छोड़िए, नहीं मिल रहे तो बैठिए। मैं तो क्यों कह रहा हूँ इतना सारा? क्या है ये? द्रव्य संग्रह आ गया मेरे हाथ में। देखो बच्चों, आप बाद में रिफर करना। ये तो प्रवचन है भैया, मुझे मूल इसलिए जरूरी था। लाओ तो, वो तो वैसा नहीं है जयपुर से छपा वाला। आई वांटेड दैट, बट मैं आज में लेता हूँ। नहीं, दिखाओ। ये ले लो दोनों। देखो बच्चों, इसका पहला अधिकार मैं पढ़ता हूँ, फिर मैं आपके भी हाथ में ग्रंथ दूंगा। ऊपर फुटनोट ऊपर लिखा है। कभी भी ग्रंथ में क्या होता है बच्चों, यहाँ पर लिखा रहता है ग्रंथ का नाम, और राइट में ऊपर लिखा रहता है अधिकार का नाम। यहाँ पर अधिकार का नाम है षड द्रव्य पंचास्तिकाय अधिकार। मिल रहा है आपको? दिख रहा है यहाँ पर ऊपर? अभी मैं सबके हाथ में दे ही देता हूँ इसको, तो आप देख लीजिए। षड द्रव्य पंचास्तिकाय अधिकार लिख लीजिए। अभी आप सभी जन देखो, फटाफट देख लो। ऐसा ही आपको मिलेगा पंचास्तिकाय संग्रह में। मैं तो आपको ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ एक शब्द की तरफ। कौन से? अस्तिकाय। अस्तिकाय, अस्तिकाय मतलब बहुप्रदेशी। केवल काल द्रव्य ऐसा है बच्चों जो एक प्रदेशी है। जानते हो आप लोग, जैसे मैं आपको पूछूं, मुझे द्रव्यों के नाम बताना जरा। द्रव्यों के नाम कौन कौन बताएगा? बोलो। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश। जीव नहीं, जीव। जीव, जी बड़ी चाहिए। जीव, हाँ बोलो। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। जैसे इन्होंने बोला ना 6 द्रव्यों के नाम, श्वेतांबर भाइयों को पूछिए आप द्रव्यों के नाम बताओ, तो वो क्या बोलता है मालूम आपको? सुना है कभी? देखो कैसे गिनाता। जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय। वो अस्तिकाय में ही बात करता है। द्रव्यों के नाम केवल जीव नहीं बोलता वो कभी भी, वो जीव अस्तिकाय ही बोलता है, पुद्गल अस्तिकाय ही बोलता है। उनमें तो ट्रेंड ही कर दिया उन्होंने, जबकि जरूरी नहीं है, बट वो बोल लेता है। काल को क्या बोलते हैं? हाँ, काल के लिए एक प्रदेश नहीं, काल को अस्तिकाय बोल ही नहीं सकते, क्योंकि वो केवल अस्थि है, काय नहीं है वो। अस्थि मतलब है, काल द्रव्य है तो, बट वो बहुप्रदेशी नहीं है। आइए तत्व और सूत्र के कुछ सूत्र दिखाता हूं बच्चों आपको, कैसे प्रयोग होता है इसका मैं थोड़ा बताना चाहता हूं आपको। अब तत्व और सूत्र का 5वें अध्याय का पहला सूत्र खोलिए बच्चों। वहां पर लिखा है अजीब काया धर्मा धर्माकाश पुद्गला। मिला? पहले सूत्र में ये कह रहे हैं कि अब हम आपको कुछ ऐसे द्रव्य बताते हैं जो अजीब भी है और कायवान भी है, काय वाले भी है। जो अजीब भी है और बहुप्रदेशी भी है। जरा ऊपर देखना बच्चों मेरी तरफ, बिना देखे मुझे कोई बताएगा ऐसे द्रव्यों के नाम बताओ जो अजीब भी है और कायवान भी है। आपने पढ़ा होगा नीचे, पढ़ा है नीचे? और इतने हाथ ऐसे ऊपर आ ही नहीं सकते भाई। 5 5 6 4 यार भी नंबर लगा रहे इसमें, ऐसे थोड़ी बताएंगे बिना देखे। देखा है नीचे? अपने बालों में हाथ लगाया अभी, ध्यान रखना। चलो आप बताएंगे, क्या बताएंगे? प्रश्न बोलो। हमारा 5 द्रव्यों का नाम। अपन बाद में बात करेंगे। अस्तिकाय और अरे भाई मेरा प्रश्न ये है, ऐसे द्रव्यों के नाम बताओ जो अजीब भी है और कायवान भी।
चलो 3 प्रश्न के उत्तर चाहिए मुझे। ऐसे द्रव्य बताओ जो अजीव है, प्रश्न 1। ऐसे द्रव्य बताओ जो कायवान है, प्रश्न 2। ऐसे द्रव्य बताओ जो अजीव के साथ साथ कायवान भी। 3 प्रश्न के उत्तर कौन देगा? सोम, हाथ नीचे। अरे क्या बात है भाई, ये देखो बंदा खड़ा है छठी वाला, क्या बात। ऐसा कुछ नहीं है इसमें कठिन, आप सोच नहीं रहे हो। बोलो। धर्म अधर्म आकाश और उद्गल। बोलो। अजीव धर्म अधर्म आकाश काल, ये पांचों अजीव है। और कायवान जीव। सुनिए अभी ध्यान से। हाँ चलो बोलो बोलो फिर से, सॉरी बोलो। हाँ, अजीव धर्म अधर्म आकाश काल, ये अजीव। सॉरी, देखो अगेन मैं बताता हूं आपको। अजीव 5 द्रव्य है बच्चों, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इसको भी लिखोगे आप, मजाक करोगे? अजीब 5 द्रव्य है, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। कायवान भी 5 द्रव्य है, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश। लेकिन ऐसे द्रव्य जो अजीब भी है और कायवान भी, वे कौन से है? अभी मेरा मजा चला गया, अब मुझे पूछना नहीं है आप लोगों को बस। अरे पहले 2 उत्तर नहीं दिए आपने, अभी हाथ ऊपर करके क्या करोगे? धर्म अधर्म आकाश और धर्माधर्माकाश उद्गला। सूत्र देखिए, सूत्र मिल रहा है। 5वें अध्याय का पहला सूत्र देखिए, अजीब भी हो और कायवान भी हो, धर्म अधर्म आकाश पुद्गल। आपको लग रहा है पुद्गल पहले क्यों नहीं लिखा? हाँ लिखते तो और अच्छा होता, ऐसा आपको लग रहा है, वो क्रम के हिसाब से। बट यहां पर सूत्र की संधि बिठाने के लिए ऐसा लिखना ज्यादा अच्छा, टेस्टी फील हुआ, इसलिए इन्होंने ऐसा लिखा। मैंने 3 प्रश्न पूछे, कौन कौन से द्रव्य अजीब है, कौन कौन से द्रव्य कायवान है, और कौन कौन से द्रव्य अजीब के साथ साथ कायवान है। कौन उत्तर देगा इन तीनों के? बढ़िया बढ़िया, बोलो। आपने बोला पहले जीव अस्थि का पुद्गल, धर्म अधर्म आकाश काल, और नास्ति का वो भी जीव, पुद्गल, धर्म अधर्म आकाश काल और डोंट जीव। मेक हेस्ट माय डियर, बोलो बोलो, आप बोलो। जीव मतलब जिसमें आपने बोलो जो द्रव्य बोलो। अधर्म धर्म आकाश। मैं बताता हूं, अजीब द्रव्य बताता हूं, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। कायवान द्रव्य बताता हूं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश। अब ऐसे द्रव्य बताता हूं जो अजीब भी है और कायवान भी, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश। अभी कितने जन तीनों प्रश्नों को कहकर उनका उत्तर देंगे? ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। ठीक है, अब मैं नहीं पूछूंगा, इट्स इनफ, इट्स इनफ। साधारण प्रश्न है, या ऐसे कोई आपके मैथमेटिक्स जैसे कॉमन फैक्टर वाले प्रश्न है, ये तो कोई खास बात नहीं है। आप जानते हो बच्चों, काल द्रव्य है ना, काल द्रव्य वो एक प्रदेशी ही होता है। एक प्रदेशी होने के कारण इसे कभी कभी कालाणु भी कहते हैं, क्योंकि अणु परमाणु एक प्रदेश का होता है, इसलिए काल द्रव्य को कालाणु भी कहते हैं। याद आ रहा है आपको, मैंने आपको यह कहा था, लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक काल द्रव्य स्थित है। याद आ रहा है? मैं जाने के पहले आपको यह बता रहा था, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक एक टाइल पर एक एक रत्न रखा हुआ है।
और वो रत्न भी टाइल प्रमाण है, ऐसा नहीं कि टाइल के बीच में रखा है। ऐसा मैंने उदाहरण दिया था, आपको याद आ रहा है? किसी को हाथ ऊपर करो जिनको याद आ रहा है। बढ़िया। मैंने कहा था लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश, लोकाकाश है ही उतना। मैंने कहा था इसलिए काल द्रव्य कितने हैं? काल द्रव्य भी असंख्यात। असंख्यात कौन सा असंख्यात? असंख्यात का कौन सा पैरामीटर लेना? मैंने कहा था लोक प्रमाण असंख्यात है संख्या में काल द्रव्य। कैसे? क्योंकि लोक आकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक काल द्रव्य है। हर एक काल द्रव्य एक प्रदेशी है। कहीं कहीं ग्रंथों में उसे अप्रदेशी भी कहा, अपदेशो। मूल गाता है पंचास्तिक ऐसा में क्या कहा? काल द्रव्य को अप्रदेशी है, एक प्रदेशी की अप्रदेशी। तो हमारे ग्रंथों में कभी कभी एक को निग्लेक्ट करके नहीं भी बोला जाता है। अप्रदेशी मतलब ऐसा नहीं समझना कि कोई प्रदेशी नहीं है। यदि प्रदेशी नहीं मानेंगे काल द्रव्य को तो क्या आपत्ति आएगी बच्चों? क्या आपत्ति आएगी? बोलो। तो आपत्ति आएगी कि काल द्रव्य है नहीं तो वर्णमन कैसे? काल द्रव्य को अप्रदेश बिना प्रदेश वाला मानेंगे तो क्या आपत्ति आएगी? प्रश्न है, बोलो। तो हम गमन नहीं कर पाएंगे। बोलो। काल तो फिर उसे गिनने की भी जरूरत नहीं, और किसका काल को अप्रदेशी मानेंगे यदि, इसका मतलब कोई प्रदेश नहीं है, उसका स्थान नहीं है। जब स्थान ही नहीं है उसका, इसका मतलब वो है ही नहीं। क्योंकि हर एक द्रव्य चतुष्टयात्मक होता है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। क्षेत्र नहीं है मतलब द्रव्य भी नहीं है, काल भी नहीं है, भाव भी नहीं। और प्रदेश नहीं है उसका मतलब प्रदेश है तो गुण ही नहीं है उसका। जब एक गुण नहीं है इसका मतलब द्रव्य भी नहीं है। फिर यदि एक गुण हट सकता है तो द्रव्य के नाश का प्रसंग आएगा। तो अप्रदेशी का अर्थ प्रदेश नहीं है ऐसा नहीं, एक प्रदेश ऐसा लेना। क्योंकि कोई द्रव्य ऐसा नहीं जिनके नियत प्रदेश नहीं हो, क्योंकि हर एक द्रव्य प्रदेशत्व गुण का धारी है। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं बच्चों? किसी को कोई डाउट होगा तो मुझे पूछ सकते हैं। 3 प्रश्न हमने पूरे किए, मैं चौथे प्रश्न की ओर बढ़ रहा हूं। अब कोई ये प्रश्न करे, जब काल द्रव्य को आपने एक प्रदेशी कहा और उसको आप कालाणु तक कह रहे हैं, तो एक परमाणु भी तो एक प्रदेशी है। एक परमाणु कौन सा द्रव्य है? पुद्गल। पीछे वाले थोड़ा धैर्य रखे, बोलिए नहीं बीच में। हमारे बच्चों को पहला प्राधान्य दिया जाए। फिर मैं पूछूंगा आपको, हमारे बच्चे फेल होने के बाद तो आपका पास फेल हम देख लेंगे क्या होता है। कितने जन समझ रहे हैं मुझे बच्चों में? मैं ये कह रहा हूं बच्चों, यदि काल द्रव्य एक प्रदेशी होने से मतलब अस्थिकाय नहीं है, अस्थि है, कायवान नहीं है। यदि काल द्रव्य को एक प्रदेशी होने के कारण उसे कालाणु कहा, तो अणु परमाणु तो स्वयं एक प्रदेशी है। तो पुद्गल को बहुप्रदेशी में कैसे ले लिया आपने? पुद्गल को भी आपको लेना चाहिए एक प्रदेशी में, उसको अस्थिकाय में तो नहीं लेना चाहिए था फिर आपको। ऐसे एक सामान्य प्रश्न उत्पन्न होता है। कितने जन को ये प्रश्न है? माना स्कंद बहुप्रदेशी है, बट परमाणु तो एक ही प्रदेशी है ना। परमाणु सबसे छोटा अंश है पुद्गल का, उससे दूसरा
पार्ट नहीं हो सकता, इनडिविजिबल पार्ट, अविभाजी अंश, जिसका दूसरा विभाग संभव नहीं पुद्गल का। एटम जिसको मैं कह रहा था, एटम जब एक प्रदेशी है तो वो भी अस्थिकाय तो नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि परमाणु को भी काल अणु के साथ आप अस्थिकाय मत कहो और स्कंद को भले ही अस्थिकाय कहो, बट ऐसा तो कोई प्रावधान है नहीं हमारे पास कि एक ही द्रव्य का एक टुकड़ा यहां पर रखे और एक टुकड़ा यहां पर रखे। आचार्यों ने पुद्गल को बहुप्रदेशी में रखा है, जो कि सूत्र ही बोल रहा है अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गला, पुद्गल को रखा बहुप्रदेशी में। प्रश्न यह है, जब परमाणु एक प्रदेशी है तो पुद्गल को बहुप्रदेशी कैसे कहा आपने? शंकाकार की शंका है। क्या शंका है? शंकाकार के मुझे कौन रिपीट करके बताएगा? बोलिए जी, क्योंकि आप तो खींचते जाइए। परमाणु तो एक प्रदेश है, तो हमने पुद्गल को बहुप्रदेशी में कैसे लिया? शाबाश, इसे दे दो भैया 3 पॉइंट, होने दो बरसात यहां पर भी। मजा आ गया नहीं? ये बच्चा दिल खुश कर देता है। ऐसे बच्चे हर एक माँ बाप को मिले। आपके माता पिता आपकी कितनी मूल्यांकन करते मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आपका मूल्य बहुत कर रहा हूं, बहुत बड़ा मूल्य कर रहा हूं। आपको कैसा लगता है? अच्छा, तो यही करते रहे, आप नहीं करोगे? अच्छा अच्छा है? बहुत बढ़िया है ये बच्चे, बहुत बढ़िया है। हमारे गुरुकुल की भी शान है ये, और मुझे तो रौनक रहती है इस बच्चे के कारण। चलो ठीक है, एनीवे मैं कहाँ तक खड़ा हूं बच्चों? प्रश्न ये है मेरा, जब पुद्गल परमाणु एक प्रदेशी है तो पुद्गल को बहुप्रदेशी में क्यों लिखा? ये शंकाकार की शंका है। आचार्य देव ये कहते हैं, माना कि स्कंद ही बहुप्रदेशी हुआ करते हैं। अभी आपको ने प्रदेश की भी तो परिभाषा नहीं सुननी समझी है, यही तो मैं कह रहा था, प्रदेश की परिभाषा इसके बाद आने वाली। कितना अटपटापन है ये सब इसीलिए मैं कह रहा था, मुझे क्रम भंग सा लग रहा है पूरा। एनीवे मैं क्रम से ही चल रहा हूँ, अभी इसी के क्रम से चल रहा हूँ फिलहाल। कहाँ तक मैं अरेंज करता रहूंगा। उत्तर ये है उसका बच्चों, जैसे मैं प्रश्न पूछता हूं, आत्मा शुद्ध है क्या अशुद्ध है? अरे वाह वाह सभी जन एक मुख से शुद्ध कह रहे। आपकी आत्मा, मैंने पूछा आपकी आत्मा, तो आपने कहा मेरी भी आत्मा शुद्ध है। शुद्धात्मा क्या है वो? शुद्धात्मा है मेरा नाम। नहीं, क्या है वो? मैं हूँ आत्मा परमात्मा। अब परमात्मा हो क्या? परमात्मा हुआ? वो मंदिर में परमात्मा हो जाते हो, बाहर निकलते समय साधारण हो जाते। आप वहां पर क्या कहते हो? मैं हूँ आत्मा परमात्मा, ऐसा बोलते हो ना आप वहां पर। और यहाँ पर भी क्या बोलते हो आकर? शुद्धात्मा है मेरा नाम। आपने स्वयं को परमात्मा कहा, आपने स्वयं को शुद्धात्मा कहा। मैं ये तो नहीं कह सकता, आपको शर्म नहीं आती कहने में ये तो नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन आपको कुछ भी गौरव नहीं होता कहने में, ये मैं कह रहा हूं आपको। क्यों? आपने स्वयं को परमात्मा कहा, जबकि आप हो नहीं, आप जानते हो आप अभी? शुद्धात्मा आप स्वयं को कहलाते हो, शुद्धात्मा है मेरा नाम लिख लो, जबकि आप भी जानते हो आप महा अशुद्धात्मा हो। जानते हो कि नहीं? अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो। फिर भी शुद्धात्मा कहलाते हैं।
सुनिए ध्यान से, मैं जो जो कह रहा हूं ध्यान से सुनिए। अशुद्ध होने पर भी शुद्ध कहते हैं ना हम, क्यों क्यों कहते फिर? आज से नहीं कहेंगे, नहीं आज से नहीं कहेंगे की बात नहीं है, आज से कहेंगे तो, लेकिन आज के बाद समझ कर कहेंगे। हम ये कह रहे हैं, क्या समझना है इसमें? समझना ये है, जब हम स्वयं को परमात्मा कहते हैं, जब स्वयं को शुद्धात्मा कहते हैं, वहां पर अर्थ है शक्ति अपेक्षा। परमात्मा होने की मेरे में शक्ति है, शुद्धात्मा होने की मेरे में शक्ति है। शुद्धात्मा तो अरहंत सिद्ध है, तो शक्ति अपेक्षा शुद्धात्मा है। तो अपेक्षा को न बोलकर केवल हम कहते शुद्धात्मा है। हम शक्ति अपेक्षा शुद्धात्मा है, और भगवान व्यक्ति अपेक्षा शुद्धात्मा, उनमें व्यक्त भी हुई है वो शक्ति। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं बच्चों? शक्ति और व्यक्ति, क्या कहा? शक्ति और व्यक्ति, दो चीजें। व्यक्ति किन में हुई है? व्यक्ति मतलब प्रकटता, प्रकटता किन में हुई है? अरहंत सिद्ध। शक्ति तो है ही उनमें, लेकिन व्यक्ति भी हो गई। तुम हम में शक्ति है, शक्ति अपेक्षा हम भी शुद्धात्मा है। मैंने आपको एक बार एक बात कही थी, आपको याद आ रहा होगा। आप जानते हो जो मंगेतर होते हैं, फैंसी वगैरह होते हैं, जिनके साथ मेरी शादी होने वाली है, जिस लड़की के साथ मेरी शादी होने वाली है, उसके बारे में कोई मुझे पूछे ये कौन है आपकी, तो उस लड़की को कोई पूछे होने वाले पति के बारे में पूछकर ये कौन है आपके, तो वो क्या परिचय देगी? ये देगी ये मेरा पति है, ऐसे दे नहीं सकती, क्योंकि अभी फेरे तो पड़े ही नहीं। और फेरे पड़ते समय यदि वो आदमी टकराएगा तो बोलेगा तुम्हारी दूसरी बार शादी हो रही, ये तो नहीं कहेगा वो। तो परिचय कैसे देगी वो लड़की अपना? ये मेरे कौन है? ठीक है, ये मेरे पति है नहीं कह सकती, ये मेरा दोस्त है कहोगी तब भी नहीं बात जमेगी। तो यही कहेगी ये मेरे होने वाले पति है। लेकिन इंग्लिश में इसके लिए एक वर्ड है बच्चों, मैंने आपको पहले कहा था, ही इज माय पोटेंशियल हस्बैंड। क्या कहते हैं? पोटेंशियल मतलब शक्ति, सामर्थ्य। सामर्थ्य अपेक्षा ये मेरे पति है, ये मेरे समर्थ पति कह सकते हैं। सामर्थ्य अपेक्षा पति मतलब इनमें पति होने की शक्ति है, सामर्थ्य है। अभी व्यक्ति नहीं हुई है, व्यक्ति के लिए 32 जुलाई को आ जाना। 32 जुलाई मतलब कितना? 31। मैं कैलेंडर याद नहीं है मुझे ज्यादा, मैं गाथाएं पढ़ता रहता हूँ ना। पोटेंशियल मतलब शक्ति अपेक्षा। देखो बच्चों, अशुद्ध आत्मा को हमने शुद्ध आत्मा का शक्ति अपेक्षा, ठीक उसी प्रकार परमाणु यद्यपि एक प्रदेशी है, लेकिन उसमें बहुप्रदेशी होने की शक्ति है, इसलिए शक्ति अपेक्षा उसको भी अस्तिकाय कहते हैं। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? प्रश्न क्या था और उत्तर क्या है, कौन बताएगा? एक एक लाइन में चलेगा मुझे। वाह 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 वाह। इन दोनों को 2-2 पॉइंट चढ़ा दो भैया। और कोई अभी जो हाथ उठाएगा उसको 3 पॉइंट मिलेंगे, और जो उसके बाद उठाएगा उसको 5 पॉइंट। प्रश्न बोलो और उसका उत्तर बोलो। बोलो अनिल। प्रश्न यह था कि अगर परमाणु भी एक प्रदेशी है तो फिर उससे हमने अस्तिकाय क्यों कहा? शाबाश शाबाश, प्रश्न बढ़िया कहा। अब उत्तर क्या दिया? उत्तर यह है कि जैसे हम हम शक्ति अपेक्षा शुद्धात्म कहते हैं, राइट, वैसे ही पुद्गल मजा आ गया, मजा आ गया। परमाणु में भी शक्ति है कि वह बहुप्रदेशी हो सकता है, इसलिए उसे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उसे शक्ति अपेक्षा। कौन रिपीट करेगा इनके प्रश्न को और उत्तर को?
इन्हें 2 पॉइंट्स और 1 पॉइंट और दे दो इन्हें। आप रिपीट करो। प्रश्न ये था कि आपको मिल गए 2 पॉइंट आपके। इसे कहते शक्ति अपेक्षा। समझ में आ रहा है? आपने कुछ भी व्यक्त नहीं किया लेकिन शक्ति बरकरार है, लेकिन वहां व्यक्त हुए एक्चुअली मार्क्स आपके शो कर रहे हो आप। बोलो। नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मुझे खुशी हुई। हाँ, पुद्गल का एक भाग परमाणु है, तो उसे एक प्रदेश में लिया, और पुद्गल को क्यों 2 प्रदेश में लिया? तो परमाणु में सामर्थ्य की बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। इन्हें और 1 पॉइंट दे दो। तुम तो पॉइंट ही का काम करते रहो आनंद भाई, पुण्यार्जन करते रहो। अब ये मत पूछो मुझे कब मिलेगा। कुछ लोग इतिहास लिखते हैं, कुछ लोग इतिहास बनाते। अरविंद के लिए हमने एक पद रिजर्व रखा है, अरे जी जानते हैं उसके। चलिए, आज 4 प्रश्नों को मैंने कंप्लीट किया है। प्रश्न कौन कौन से थे मैं एक बार रिपीट करता हूँ। प्रश्न पहले तो ये था बच्चों, समय भी मेरा हो गया, प्रश्न उत्तर चलेंगे। प्रश्न पहला तो ये हुआ हमारा कि अस्थिकाय किसे कहते हैं, जिसमें ये कहा गया बहुप्रदेशी द्रव्यों को अस्थिकाय कहते हैं। अस्थिकाय कौन कौन से द्रव्य हैं? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, काल, ये 5 द्रव्य अस्थिकाय है। काल द्रव्य कितने प्रदेशी है? काल द्रव्य 1 प्रदेशी है। फिर ये बताया गया यदि परमाणु भी 1 प्रदेशी है तो उसे अस्थिकाय क्यों कहा गया? तो मैंने कहा ये शक्ति अपेक्षा उसमें होने की लायकात है, उस अपेक्षा से कहा। हालांकि सही पूछो तो चलो मैं इसको कर लूँगा, इसका एक छोटा सा पार्ट कर लूँगा मैं कल। बोलो, कोई बात है? ठीक है। कम प्रश्न पूछेंगे? कुछ प्रश्न पूछेंगे? कुछ नहीं पूछेंगे? कोई बात नहीं, बैठो भैया, फिर चलता रहे। फिर मैं मेरा कंप्लीट करता हूँ आज। प्रश्न कल से पूछेंगे, ठीक है? मैं और कुछ बोलता हूँ। देखो बच्चों, जब भी हम पुद्गल कहते ना, पुद्गल, सच पूछो तो पुद्गल कहकर परमाणु ही दिमाग में आना चाहिए, शुद्ध वस्तु। स्कंद तो उसका अशुद्ध स्टेट है, क्योंकि वो एक क्लस्टर फॉर्म है। स्कंद पुद्गल का अशुद्ध परिणमन है, परमाणु शुद्ध पुद्गल है। पुद्गल कहकर सचमुच तो आना तो परमाणु ही चाहिए, बट पुद्गल कहकर स्कंद दिमाग में आता है आम जनों को। वो सही ही है, क्योंकि दृष्टिगोचर तो परमाणु होता नहीं, लोक व्यवहार इसी का होता है। इसलिए व्यवहार से यही पुद्गल है, और व्यवहार मतलब उपचार, इसीलिए उपचार से स्कंद को ही पुद्गल कहते हैं। ये भी आशय आपको उत्तर पढ़ेंगे चारों, ये उसमें समाया हुआ मिलेगा। मेरे पास टाइम है कुछ, तो मुझे कुछ प्रश्न पूछिए बच्चों आप लोग। 2-3 मिनट है मेरे पास, वैसे 6 मिनट है। बोलो बेटा। व्यक्ति अपेक्षा सिद्ध और अत्यंत। हाँ, व्यक्त होना मतलब प्रकट होना। शक्ति की व्यक्ति होती है। कुएं में पानी हो तो बाल्टी में पानी आती है, आएगा। दूध में घी है तभी तो चर्निंग आदि करने से घी निकलेगा। उसका कर्ड करो, योगर्ट करो, चर्निंग करो, तो बटर करो, तो फिर मिलेगा घी। पानी को वैसी प्रोसेस करने से घी नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें घी नहीं है। एक तो ये घी है और ये दूध है, तो बच्चों ये भी घी है और ये भी घी है। ये घी व्यक्त रूप है, ये घी शक्ति रूप है। जो घी आज ये दिख रहा है वो इस स्टेट में था पहले। आम जनों को ये घी तो समझ में आता है, लेकिन ये भी घी है, ये आम जनों को समझ में नहीं आता। वो कहते ये तो घी होगा। आचार्य देव कहते होगा ना, मतलब अभी है ना, इसमें मतलब अभी है। शक्ति अपेक्षा, सामर्थ्य अपेक्षा, पोटेंशियल, समझ में आ रहा है? पोटेंशियल मतलब सामर्थ्य, ठीक है। और कुछ प्रश्न किसी को? ठीक है, कुछ भी प्रश्न हो तो पूछिए, किसी भी भाषा में हो पूछिए।
ठीक है। ओम नमः। और कितने से हल्का भी प्रश्न लगता हो आपको, अब पूछ तो ले लिया करें। मैं कभी ये कह भी सकता हूँ कि इसको पूछो उसको पूछो, बहुत महत्वपूर्ण नहीं हो, लेकिन आपकी तरफ से आपको पूछते रहना। परमाणु और अणु, हाँ, इसमें क्या फर्क है? परमाणु और अणु में क्या फर्क है? हालांकि हम इसकी चर्चा लगभग कर चुके हैं, लगभग 20-25 दिन पहले। फिर भी अणु और परमाणु दोनों शब्द हमारे ग्रंथों में उपलब्ध है, वह एकार्थवाची है। बट जो साइंस में अभी जिसे परमाणु कहते हैं ना, परमाणु साइंस में, तो वहाँ पर अणु भी शब्द है क्या प्रचलित लोक में भी? अणु भी है, परमाणु अणु भी है। लेकिन जो है कि अणु जो होता है, यानी परमाणु के छोटे से छोटे जो जिसका कोई ये होता है उसको शायद अणु कहते हैं, ऐसा होता है साइंस में। ओके। ऐसा मुझे नहीं, हमारे ग्रंथ तो ऐसा नहीं कहते। हाँ। हमारे ग्रंथ तो परमाणु और अणु एक अर्थवाची कहते हैं। तो वो क्या हम ये कहते हैं कि अणु ये शॉर्ट फॉर्म है, परमाणु ये मूल शब्द है, ऐसा हम कहते हैं। सब अणु, सब बहुत सारे अणु मिलके परमाणु होती है ना। नहीं, ऐसा नहीं। साइंस में अच्छा, ऐसा मानते हैं क्या? साइंस वाली ऐसा है क्या बच्चों? साइंस में ऐसा कहते हैं? अणु और परमाणु, एटम और क्या परमाणु, ना मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं? अनुभव बोलते हैं ना, अनुभव। मॉलिक्यूल से छोटा एटम है और एटम के अंदर प्रोटॉन होते हैं। नहीं, वो तो मैं समझता हूँ बाबा। एटम से छोटा कुछ नहीं। हाँ? एटम से छोटा कुछ नहीं। मैं ये कह रहा हूँ मॉलिक्यूल को हिंदी में क्या कहते हैं, मराठी में क्या कहते हैं, ये मेरा प्रश्न है। चलिए ठीक है, ओके। ओम।